नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मिस्टीरियस जर्नी में। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका, जिसका वर्णन हमारे पुराणों और महाभारत में मिलता है, वो सचमुच अस्तित्व में थी? आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो समुद्र की लहरों के नीचे हजारों वर्षों से छिपा हुआ है। गुजरात के तट से 30 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में पुरातत्वविदों को एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं जो 3000 साल से भी पुराने हैं। क्या ये वही द्वारका नगरी है जिसे विश्वकर्मा ने एक रात में बनाया था? क्या ये वही स्वर्णिम नगर है जो कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र में समा गया था? आज हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों को समुद्र तल पर क्या मिला, कौन से रहस्यमय साक्ष्य सामने आए हैं और क्यों ये खोज पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही हम उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में भी बात करेंगे जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में और जानिए द्वारका के डूबे हुए साम्राज्य का सच। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि हर मिनट में कुछ नया और चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमय यात्रा। द्वारका, ये नाम सुनते ही हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य हो सकता है जो आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। गुजरात के तट पर स्थित आधुनिक द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी हैरान हैं। पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो उन्होंने समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगरी का निर्माण करवाया जो सोने और रत्नों से जड़ी थी, जहां भव्य महल, मंदिर और उद्यान थे और जो इतनी सुरक्षित थी कि कोई भी शत्रु इसे जीत नहीं सका था। लेकिन भागवत पुराण और महाभारत में ये भी लिखा है कि भगवान कृष्ण के इस संसार को छोड़ने के बाद ये पूरी नगरी समुद्र में डूब गई और हमेशा के लिए लुप्त हो गई। आज हम इस रहस्यमय यात्रा में जानेंगे कि क्या सचमुच द्वारका नगरी समुद्र के नीचे दबी हुई है, क्या वैज्ञानिकों को इसके प्रमाण मिले हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यदि ये नगरी सच में अस्तित्व में थी तो इसके डूबने के पीछे क्या रहस्य छिपा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण भगवान कृष्ण ने तब करवाया था जब कंस के मित्र और मगध के राजा जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया और हर बार कृष्ण ने उसे पराजित किया। लेकिन कृष्ण को यह एहसास हो गया था कि निरंतर युद्ध से यादव वंश का विनाश हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक रणनीतिक निर्णय लिया और समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का फैसला किया जो सभी दिशाओं से सुरक्षित हो। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि कृष्ण ने समुद्र देवता से 12 योजन यानी लगभग 160 किलोमीटर की भूमि मांगी और समुद्र ने उन्हें ये भूमि प्रदान कर दी। फिर विश्वकर्मा, जो देवताओं के वास्तुकार माने जाते हैं, उन्होंने एक रात में ही इस अद्भुत नगरी का निर्माण कर दिया। इस नगरी में 9 लाख महल थे, हर महल सोने, चांदी और रत्नों से सजा था। चौड़ी सड़कें थीं, विशाल उद्यान थे जहां दिव्य पुष्प खिलते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये नगरी समुद्र से इस तरह घिरी थी कि इस पर आक्रमण करना लगभग असंभव था। द्वारका नगरी की भव्यता का वर्णन करते हुए महाभारत में लिखा है कि ये नगरी 6 भागों में विभाजित थी और हर भाग में अलग अलग वर्ण के लोग रहते थे, लेकिन सभी में पूर्ण समरसता थी। नगरी के मुख्य द्वार पर विशाल तोरण थे और चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जो सुरक्षा प्रदान करती थी। कृष्ण का महल सुदर्शन भवन कहलाता था और ये इतना ऊंचा था कि समुद्र से आने वाले जहाज इसे दूर से ही देख सकते थे। नगरी में एक विशाल सभा भवन था जहां कृष्ण राजकाज देखते थे और न्याय करते थे। सबसे रोचक बात यह है कि पुराणों में द्वारका को एक ऐसी नगरी बताया गया है जहां कोई गरीबी नहीं थी, कोई अपराध नहीं था और सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। ये नगरी न केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक थी बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का भी केंद्र थी, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण निवास करते थे और उनके उपदेश सुनने के लिए देश विदेश से ऋषि मुनि और राजा आते थे। लेकिन इतनी भव्य और समृद्ध नगरी का अंत कैसे हुआ, ये एक रहस्य है जो हमें पुराणों में मिलता है। भागवत पुराण और महाभारत के मौसल पर्व में द्वारका के डूबने की कहानी विस्तार से बताई गई है। कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि, विश्वामित्र और कुछ अन्य ऋषि द्वारका में आए और यादव युवकों ने उनके साथ एक क्रूर मजाक किया। उन्होंने सांब नाम के एक युवक को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों के पास भेजा और पूछा कि ये गर्भवती स्त्री क्या जन्म देगी। क्रोधित ऋषियों ने शाप दिया कि ये लड़का एक लोहे का मूसल जन्म देगा जो पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अगले दिन सचमुच सांब के पेट से एक लोहे का मूसल निकला और डरे हुए यादवों ने उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन वो मूसल एक विशेष प्रकार की घास के रूप में समुद्र तट पर उगाया। कुछ समय बाद यादव वंश के लोग प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के लिए गए और वहां उन्होंने मदिरापान किया। नशे में उन्हें आपस में झगड़ा हो गया और वे एक दूसरे को मारने लगे। उनके पास कोई हथियार नहीं था तो उन्होंने उसी घास को तोड़कर एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया और वो घास लोहे की तरह तीखी हो गई। इस भयानक युद्ध में पूरा यादव वंश नष्ट हो गया और केवल कृष्ण बच गए। यादव वंश के विनाश के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भेजा कि वे अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं और अर्जुन को द्वारका से सभी स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और तभी एक शिकारी जो अंधकार में उनके पैर के तलवे को हिरण की आंख समझ बैठा था, उन पर तीर चला दिया। ये तीर उनके एकमात्र कमजोर स्थान पर लगा और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। पुराणों में लिखा है कि जिस क्षण कृष्ण ने देह त्यागी उसी क्षण समुद्र उफान पर आ गया और द्वारका नगरी को निगलना शुरू कर दिया। अर्जुन ने जितनी भी स्त्रियों और बच्चों को बचाया जा सका था उन्हें लेकर द्वारका से चले गए, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो पूरी नगरी समुद्र की लहरों में समा रही थी। ऐसा लगा था जैसे समुद्र ने अपनी दी हुई भूमि वापस ले ली हो। कुछ ही घंटों में वो भव्य नगरी जो कभी सोने और रत्नों से जगमगाती थी समुद्र की गहराइयों में समा गई और इतिहास के पन्नों में एक किंवदंती बनकर रह गई। सदियों तक द्वारका की ये कहानी केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित रही और लोगों ने इसे एक पौराणिक कथा माना। लेकिन 20वीं सदी के अंत में कुछ ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले जिन्होंने इस कहानी को नए सिरे से देखने पर मजबूर कर दिया। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय नौसेना ने मिलकर गुजरात के तट पर सामुद्रिक पुरातत्व का अध्ययन शुरू किया। प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉ. S.R. राव के नेतृत्व में एक दल ने आधुनिक द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र में गोताखोरी की और जो उन्होंने देखा वो आश्चर्यजनक था। समुद्र तल पर उन्हें एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले जिनमें विशाल पत्थर की दीवारें, नियोजित सड़कों के निशान, बंदरगाह के अवशेष और सबसे महत्वपूर्ण त्रिशंकु आकार के पत्थर मिले जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला में लंगर के रूप में प्रयोग होते थे। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये अवशेष लगभग 3000 से 3500 साल पुराने हैं जो महाभारत काल से मेल खाते हैं। इस खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि यदि ये सच में द्वारका नगरी है तो इस बात का
प्रमाण होगा कि महाभारत केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है। समुद्र के नीचे मिले इन अवशेषों का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष परियोजना शुरू की, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ने संचालित किया। गोताखोरों ने समुद्र तल से कई कलाकृतियां निकाली, जिनमें मिट्टी के बर्तन, मोहरे, तांबे के सिक्के और सबसे महत्वपूर्ण मानव निर्मित संरचनाओं के अवशेष शामिल थे। इन संरचनाओं की संरचना देखकर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये नगर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था, जैसा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। समुद्र तल पर मिली दीवारें लगभग 40 मीटर की गहराई पर हैं और कुछ संरचनाएं तो 6 मीटर तक ऊंची हैं। सबसे रोचक खोज थी एक विशाल बंदरगाह का अवशेष, जो बताता है कि ये नगरी समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रही होगी। पुराणों में भी द्वारका को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगरी बताया गया है, जहां से दूर दूर के देशों के साथ व्यापार होता था। इन सब साक्ष्यों को देखकर कई विद्वानों ने माना कि ये वास्तव में कृष्ण की द्वारका नगरी है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अभी भी संदेह में है और उनका कहना है कि अधिक शोध की आवश्यकता है। समुद्र के नीचे मिली इस प्राचीन नगरी के डूबने के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये भी एक रोचक प्रश्न है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 3 से 3,500 वर्ष पहले इस क्षेत्र में एक भयानक भूकंप या सुनामी आई हो सकती है, जिसने पूरी नगरी को समुद्र में डुबो दिया। गुजरात का ये क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय माना जाता है और इतिहास में यहाँ कई बार विनाशकारी भूकंप आए हैं। 2001 में भुज में आए भूकंप ने भी इसी क्षेत्र को तबाह किया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय समुद्र का जल स्तर आज से कम था और द्वारका तट के करीब बसी थी, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया और पूरी नगरी जलमग्न हो गई। एक और सिद्धांत ये है कि उस समय हिमयुग समाप्त हो रहा था और ध्रुवीय बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन किसी अचानक घटना ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। पुराणों में जो वर्णन है कि समुद्र ने अपनी दी हुई भूमि वापस ले ली, वो शायद इसी भूवैज्ञानिक घटना का काव्यात्मक वर्णन हो सकता है। लेकिन कुछ रहस्यमय बातें भी हैं जो विज्ञान से पूरी तरह समझाई नहीं जा सकी और जो इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना देती हैं। जो गोताखोर समुद्र तल पर इन अवशेषों का अध्ययन करने गए हैं, उनमें से कुछ ने अजीबोगरीब अनुभवों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर पानी के नीचे एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ गोताखोरों ने दावा किया कि उन्होंने पानी के नीचे मंत्रोच्चारण जैसी आवाजें सुनी, हालांकि वहां कोई नहीं था। लोकल मछुआरों में एक विश्वास है कि पूर्णिमा की रातों में समुद्र में से घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मंदिर में पूजा हो रही हो। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि साफ मौसम में जब समुद्र शांत होता है तो पानी के नीचे सोने की चमक दिखाई देती है, जैसे कोई महल की दीवारें हो। वैज्ञानिक इसे केवल स्थानीय लोक कथाएं और अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो लोग इन अनुभवों से गुजरे हैं वे इसे नकार नहीं पाते। क्या सचमुच द्वारका नगरी की कोई दिव्य ऊर्जा आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है, या ये केवल मनुष्य की कल्पना है? द्वारका की खोज ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है कि यदि द्वारका एक ऐतिहासिक नगरी थी तो क्या भगवान कृष्ण भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे या वे केवल एक पौराणिक चरित्र है? कई इतिहास